श्री सचिवानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वाद करने से कुशल मुनिवर शोकन जी ने नेमिषारण्य विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शोकन जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप कथा सुनाइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत एवं जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी एवं पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सके। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्बल नित्य वैकुंठ धाम देते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शोकन जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रदान है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो जाता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः वहां भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्बल है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विषम हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। यद्यपि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण किया था, यद्यपि श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। शोकन जी ने पूछा, संसार प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विविध विधान के श्रवण में इनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें यह
भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता आतुर क्यों हो रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हुआ है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल पड़ते हैं जिनका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पे आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचर रहा था, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, लालसी, मन बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहे हैं। महात्माओं के आश्रय तीर्थ और नदियों पर यमनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन उस समय कली रूप दानव दल ने जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद बढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यवृत्ति से निवृत्त कर रही हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे तथा वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परम परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा कर रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से यह चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उनके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वतः नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरा दुख भी शांत हो जाएगा। मनुष्यों का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक दो मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सभी मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस समय साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं दिख रही है। तपोधन सब धन्य है देकर मेरी तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्ताकार सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा आके घेर गया। यहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से परम सुंदरी नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों?
हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर भी इतना भेद क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगी निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद होने नहीं चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने क्षण भर में उसका पता लगा लिया। श्री नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग चल रहा है। इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग दुष्कर्म करके अंधासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुखों से घिरे हुए हैं और दुख सुखी हो रहा है। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित कहा गया है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम नवीन तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। इनको यहाँ कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति देवी ने कहा, राजन, परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। नारद जी ने कहा, कल्याणी, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर भी हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण संसाधनों पर बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। द्विजनों के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग तथा समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस समय सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव कम हो गया है। जिसका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से लपटा रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण इस शास्त्र का भी अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। पंडितों की दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशुओं की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधना में सर्वतः अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं दिखाई नहीं देती। इस प्रकार जगह जगह पर सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी वह सब सह रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, शोकन जी, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनसे जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति देवी ने कहा, देवेश्वर, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ है। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ।